सबसे शुरू से करो। फिर से करो। हाँ, अच्छा, तो देखिए हम आपकी जो समस्या है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कुछ भी है, सबसे पहला तो ईश्वर को याद करना। ठीक है। तो एक बार आंख बंद करके 3 बार ओम, ठीक है। वारंटी का ही बताना, ठीक है। तो ओम का जो सिस्टम है उसमें एक नियम है कि अ उ मा, ये आपको अलग करके फिर एक साथ कर सकते हैं। अपने बेटे से बात श्वास भर के, जरा धीरे बात करो। श्वास भर के तो आपको फील होना चाहिए कि एनर्जी आपकी नीचे से उठ रही है, यहाँ आ रही है। ओम में आ ये मूलाधार चक्र ध्वनि, ऊ आपकी विशुद्ध चक्र की ध्वनि, और माँ आपकी आज्ञा चक्र की ध्वनि से आपको तीनों मतलब ये को पूरे 7 चक्रों को ये वाइब्रेट करता है। चक्र क्या है? हमारी जो जीवन जो पूरी यात्रा है, पूरी जीवन की यात्रा, वह हमारे शरीर के माध्यम से चलती है। आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रत्ने ऋतु बुद्धिम तु सार्थी विधि मनः प्रक्रमे। यजुर्वेद में कहा है कि जिसकी आत्मा जागृत है, यानी जो समझदार है। आत्मा जागृत होने का मतलब जो समझदार है, जो समझता है कि मेरा जीवन, शरीर, मन, आत्मा, फिर हमारे शरीर और जीवन के साथ हम परिवार में, समाज में, प्रकृति में एक साथ परिवार की तरह है। हमने प्रकृति को अगर नहीं समझा, जैसे पेड़ काट दिए, हमने गंदगी फैला दिया, हमने आज प्लास्टिक के कचरे कितने फैला दिए, हम बाज़ार गए, हमने पॉलीथीन बैग खूब ले आए, हमने 4 तरह की सब्जियां लाए तो 4 पॉलीथीन ले आए, सुबह में सारे पॉलीथीन को कचरे के डिब्बा में डाल दिया और गीला सूखा भी मिला दिया। ठीक है, गाड़ी में अनाउंसमेंट लगी हुई है, फिर भी देखिएगा गाड़ियों में भी मिला हुआ रहता है। तो ये सारा चीज़ जितना है ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमको चिंता ही नहीं है कि प्रकृति हमारी माँ, कहने के लिए सिर्फ कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग देवी है ना, धरती माँ है, सिर्फ माँ बोलने से कैसे होगा। तो ये जो उसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, उसका असर शरीर पर है। क्योंकि प्रकृति गंदा होगा, हवा धूप गंदा होगा, प्रदूषण होगा, खाना ठीक नहीं मिलेगा, सब केमिकल्स होंगे, तो उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए हमको अपने आप को बचाना है। इसी तो हमारी रक्षा किसकी होनी? शरीर की। शरीर वाहन, तो इसीलिए ओम यानी प्रणव ध्वनि सृष्टि की ध्वनि, और उसके साथ आप ये शुरू करते हैं। और वो सृष्टि की ध्वनि जो है ब्रह्म अ विष्णु को महेश, इसके साथ मिल करके, तो उसका एक श्लोक भी आप ओम के 3 बार के जाप, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नम ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। ये आपको इस श्लोक को भी आप 2 बार 3 बार आप इसकी रिकॉर्डिंग मतलब आप पहले सुनेंगे तो आप अलग अलग भी आप इसकी यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं भी भेज दूँगा। जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ सारे मंत्र आपको लिखित भेज दूँगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मंत्र की आवश्यकता क्यों है ये समझ लीजिए। आपकी बीमारी किसी की भी बीमारी, जैसे दीदी ने कहा भगवान चला रहा, शुगर इतना हाई होने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद भगवान ही चलाता है। किसी को क्या, सबको भगवान चलाता है। जो मैंने कहा ब्रह्मार्पणम, यह मतलब है ब्रह्म ही सब कुछ है, मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान हूँ। ये जो भाव अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके शरीर में जो ये ग्रंथि है, जहाँ ब्रह्म रंध्र कहते हैं, यहाँ पीनियल नाम की ग्रंथि होती है, यहाँ जो हमारा तीसरा नेत्र है, यहाँ पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि है। तो पीनियल और पिट्यूटरी आपके बाकी ग्लैंड्स को ठीक है। तो चाहे वो जोड़ों में दर्द हो, चाहे आपका डायबिटीज़ हो, चाहे आपको मोटापा हो, फिर यहाँ से लेकर कैंसर हो, और किसी को कोरोना हो गया तो हाय हाय कर रहे हैं, ये सारी बीमारियों का कंट्रोल
आपके ब्रह्म से, क्योंकि यही आपको बताया गया कि आपको पंच महाभूत को कैसे ठीक से ग्रहण करना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। अगर आपने हवा ठीक से नहीं लिया, एयर कंडीशन रूम में ही रह रहे हैं, एयर कंडीशन कार में ही रह रहे हैं, तो आप बीमार पड़ेंगे। धूप नहीं ले रहे हैं, सुबह का उगता हुआ सूरज नहीं देख रहे हैं, शाम का डूबता हुआ सूरज नहीं देख रहे हैं मतलब उसके साथ आरती कर रहे हैं, शाम को सुबह में आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं, नहीं तो बेकार है जिंदगी। तो सुबह उठ रहे हैं तो जल्दी में वो अपना किचन में चले गए, पेट भी साफ नहीं हुआ, बच्चे को तैयार करना, ऐसी माताओं के साथ बहुत समस्या है ना। तो सुबह तो ऐसे होती है। तो इस तरह से जो जीवन होती है उसमें आपको अपने, और फिर रात में अगर जो लोग जिनके पति लेट काम करते हैं, लेट आते हैं, तो उनको बच्चे का तो ठीक है सब कुछ, अब लेट जगना भी, तो उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती। तो ये सब इम्बैलेंस किसने किया? आज की इस भोगवादी व्यवस्था में। अब इस भोगवादी व्यवस्था में ही जीना, तो माताओं को योगी बने बिना कोई उपाय नहीं। कोई मतलब या तो आप संसार छोड़ या बीमार हो जाओ, है ना। तो संसार छोड़ के कहाँ जंगल में जाएंगे? तो जंगल में भी जाने के बाद ये परेशानी तो शरीर की रहेगी। इसीलिए संसार में रहते जो ईशोपनिषद कैसा है कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृता कशिशु जन्म। मतलब आप संसार में रहिए भोग को योग की तरह, भुंजिता तेन तक्तेन भुंजिता, भुंजिता माने भोग, तो त्याग के साथ कि मेरा नहीं है, भगवान ने दिया इसीलिए है, मेरे पास नाम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन यह सब ईश्वर की चीज़। उसी प्रकार ये शरीर भी ईश्वर का है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर सुबह उठ करके आपने पानी नहीं पिया, पेट साफ नहीं किया और इस शरीर को गंदा रख करके आप काम कर रहे हैं, तो आप से भगवान के साथ ठीक नहीं करते। आप भगवान आपका जो शरीर में बैठा है वो गंदे में बैठा है। आप चाहेंगे कि पूजा के घर में जहाँ पर आपने तस्वीर लगाई हुई है वहाँ चारों तरफ कचड़े गिरे, तो वो आदमी की बनाई मूर्ति की इतनी रखवाली, और जो भगवान आपके साथ बैठा है 24 घंटे, वो आत्मा के रूप में, उसकी कोई रक्षा नहीं। उसको सुबह उठते साथ चाय बिस्किट डाल के गंदा कर दिया, वो बच्चे बहुत दुखी, बोला यार पेट साफ किया नहीं, पॉटी किया नहीं, आ रहा ऐसे ही डाल दी। और फिर उसके बाद जो लोग सिगरेट शराब तंबाकू पीते हैं, मंदिर में जाकर सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, तो आदमी के बनाए हुए मंदिर को गंदा करने में डर लगता है। और भगवान के बनाए मंदिर को जब चाह तब कहाँ गंदा कर रहे हैं, चाहे हम गलत खाना खा रहे हैं या टाइम पे खाना नहीं खा रहे, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, जग नहीं रहे, ये सारा चीज़ को भगवान माफ़ नहीं करता है। वो चार पाँच बीमारियों के रूप में देता है। और फिर सबसे पहला चीज़ होता है दिमाग खराब होता है तो गलत खाना खाते हैं, जो प्राकृतिक खाना वो नहीं खाते, ठीक है। इसीलिए पहला काम है कि आपको युक्ताहार विहारस्य युक्त कृष्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुखा। आपका पहला चीज़ है कि आपको ठीक से खाना, वो डाइट चार्ट में आपको उसको फॉलो करना है भगवान का प्रसाद समझ। और ये मत सोचना है कितना दिन करना पड़ेगा और ये खाना, उसको जब साधना करेंगे, जो मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन जब तक करेंगे नहीं तब तक आप वो खाना नहीं पचा सकते। मतलब हम योगी खाना 3 दिन 4 दिन के बाद बोलेगा क्या फीका फीका सब कुछ खिला दिया, कहीं तेल नहीं, मसाला नहीं, कहीं ये नहीं वो नहीं, लेकिन उसको टेस्टी बनाना आप क्या। एक माँ जो है जिनको कि हमने डाइट चार्ट दिया और बना के खिला के बताया और बोला कि ये खाना खाइएगा आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होगा, नॉर्मल है ना, तो वो चीज़ है। तो इस तरह से सब कुछ है। अब यही व्यवस्था को अगर समझना है तो ये ओम से शुरू करके वो मंत्र जाप करके थोड़ी देर आप अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक देखना, फिर ऊपर से नीचे तक देखना। ये ध्यान की सीढ़ी मैं आपको अलग से याद भेज दूँगा, ओके। प्राणायाम ध्यान की अलग हमारी वीडियो भेज दूँगा। अभी जो आपके लिए ज़रूरी वो वैसे बता दें, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है कि आपको ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करना है, यानी कि ये 10 बार आपको उंगलियों को करना है, फिर 10 ये जो करना 5 बार, तो आगे खींच के रखना है 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर अंदर की तरफ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 बार करने के बाद फिर ये आपको 10 राउंड इस तरह से घुमानी है ना, फिर 10 राउंड ये घुमानी, राइट। अब आपके लिए क्या दिक्कत है कि आप पीछे हाथ रख के करो, उससे अच्छा है कि आप दीवार के सहारा देख करके आप सूक्ष्म योग करो। सूक्ष्म योग आपके लिए है कि दीवार के सहारा लेंगे और पहले आपने ये कर लिया,
तो उसमें क्या है कि आप लेकिन कमर सीधी रखो, पीछे एक तकिया लगा दीजिएगा। ये वाली जो पार्ट है ना देखिए, यहाँ ऐसे दीवार का सहारा लेने नहीं जा रहा, ये सीधा रहना चाहिए, रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। तो आप पीछे कुशन लगा दें, है ना, एक तकिया ऐसे लगा दिया, तब उसके बाद अपना देखिए जमीन में बैठ सकते हैं, कमर दर्द बोलते हैं ना, ये तो जमीन पे ही आपको योग करना है। अभी आप उस तरह इस के तरह भी जमीन में मना करते हैं, इस तरह वो योग की बात कर रहे हैं हम, बाकी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। आपका मैट अच्छा खासा मैट होना चाहिए, 2 डबल मैट, है ना, और दरी बिछा लीजिए, उसके ऊपर योग करिए। लेकिन योग आपको ज़मीन पे ही करना है, आप बीमार नहीं हैं। पहला चीज़ आपको मन में सोच लेना है कि मैं बीमार नहीं हूँ। आप बिस्तर पर नहीं, आप पैरालाइज नहीं हैं कि आप ज़मीन पे नहीं जा सकते हैं। आप वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आप बीमार कैसे हैं? ठीक है, आप इस तरह कीजिए, ठीक है। तो आ जाओ ना, हाँ, नहीं हो जाएगा। आ जाओ। तो इधर घूमना पड़ेगा, तो हाँ, तो सामने देखिए, तो इसीलिए ये समझ लीजिए कि एक तो आप आपको ऐसे बैठो, ऐसे हाँ। एंड ढीली होके हाँ, बैठे हो, एंड जो बैठो। हमेशा जो कमर जो है ना, ज़्यादा से कमर पे ऐसे चालू छोड़- है ये मुक्का जो है ना, पीछे ये मार मार। ऐसे फिर ये बच्चे भी लोग एंड बैठ। बच्चे लोग जो पढ़ते हैं ना, पढ़ते फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये जो है ना, हाँ ये बहुत गड़बड़ है। एंड स्मार्ट ये है जो तुसी एंड कुर्सी है ना, तन कुर्सी में के एकदम, कुर्सी हो या नीचे बैठे हैं, पलटी मारे, ये जो है ना, ये पोर्शन, ये ऐसे छोड़ा ना तो बीमारियाँ ऐसे ये सीधी रहनी चाहिए। इसीलिए आपके लिए क्या है, हमने एक शॉर्टकट दे दिया है कि आप क्या करो, दीवार का सहारा में भी कुशन लगा दो, ताकि आप अगर सीधा नहीं हो, दर्द हो रहा हो, तो वो सपोर्ट दे, ठीक है। और उसके बाद आप सूक्ष्म योग करें। ये इसमें आपको सारे करके यहाँ से फिर घुटने में आइए, घुटने का आपने आगे से 10 बार, पीछे से 10 बार, ठीक है ना। फिर इधर से राइट, फिर ये बच्चा खिलाने वाला, हाँ, जैसे गोदी में अब बच्चा बच्चा ऐसे लिया हुआ मत है। खिलाना, नहीं तो बच्चा गिर जाए, हाँ इस तरह से पकड़ रोज, ठीक है ना। 5-10 बार हाँ, 10 बार, सब ये 10 फिर इस टाइम इधर से फिर 10, ठीक है ना। ये 10 बार कर लिया, ओके। फिर अगर कमर दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है तो चक्की चला लेंगे, बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो आगे नहीं जाना, आपको चक्की नहीं चलानी। तो चक्की चलाने की जगह पे आप सिर्फ ये करो, ये वाला मत घुमाओ, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है ना। और बाकी जब ठीक हो जाए तो फिर आगे बढ़ना, अभी नहीं, जब तक ठीक नहीं होता है। फिर ये तो चक्की चालन में क्या नियम है, वहाँ गए फिर पीछे, कुछ लोग ऐसे चलाते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ एक्सरसाइज हो रहा है ना। तो इसीलिए क्यों नहीं मोड़ना, और उसमें थोड़ा सा आपका दीवार का सहारा आप लिए हुए हो, आपको चूँकि दीवार के सहारा से ही करना है। लेकिन बाद में जब ठीक हो गए तब फिर चक्की चालन ऐसे होगा, ये पीछे आपके लिए चक्की चालन आपको कितना, आप जो पेट कम करना है जिनको, वो 50 बार भी कर सकते। ऐसे 20 बार ऐसे कर लिए, 20 बार ऐसे कर लिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाए, है ना। एक बार में एकाएक 100 बार नहीं करना जिनको पेट, और आपको तो हर चीज़ करना है। तो आप इधर से ऐसे, ये आपको दीवार के सहारा लेके ही, जिनका कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार आपका लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, नीचे के कमर के लिए, ये करके फिर उसके बाद फिर दीवार का सहारा लेके ही आपको करना है। तकिया है ही तो पीछे क्या था, तो ये सांस भर के ऊपर छोड़ते हुए नीचे आपको पूरा नहीं आना, सिर्फ इतना, है ना। फिर यहाँ सीधा, जिनका सर्वाइकल गर्दन में भी दर्द है, शोल्डर में भी दर्द है, तो उनको इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे राइट। फिर ऐसे सांस भर के इधर, फिर सीधा, फिर सांस भर के इधर, फिर इधर 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 बैठ, तो हाँ राइट, ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, है ना। ये वाला तो पता है, फिर ये है ना, आ जाओ। ऐसे, 1 मिनट आ रही हाँ राइट। आपका इनके बाद बना देंगे, ठीक है। ये हो गया, फिर ऐसे करके
ये हुआ और उल्टा। ये वाला पार्ट जब दर्द हो तो नहीं घुमाना, बहुत दर्द है। लेकिन मैंने क्या किया देखिए, मैंने किया एक दिशा में क्या और उसी दिशा में दोबारा नहीं घुमाया, वापस आया और आगे नहीं झुक रहे हैं हम आपके जैसे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको गर्दन घड़ी की दिशा में घुमा के और वापस घड़ी की दिशा में। इसमें श्वास की क्रिया पर ध्यान देना, श्वास भरते हुए ऊपर जाना, छोड़ते हुए नीचे आना। करिए, सांस भरते ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे गए, फिर सांस भरते ऊपर गए, छोड़ते नीचे गए। सांस नाक से लेना, मुंह खुला नहीं रखना, है ना। सांस लीजिए, ऊपर गई, ऊपर सांस छोड़ के, फिर दूसरी दिशा में सांस भरिए, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपका अब हाथों का, है ना, सूक्ष्म योग। तो इसके लिए आपको 10 बार हाथों की उंगलियों को कर लिया आपने, ओके। फिर 10 बार ऐसे, फिर 10 बार ऐसे, फिर 10 बार ऐसे, है ना। दूसरी दिशा में 10 बार, ओके। फिर ये पेहुनी 10 बार, है ना, ठीक। और फिर 10 बार ऐसे, ठीक। कहन पेहुनी, अभी आपको कंधा भी घूम रहा, फिर पेहुनी, फिर 10 बार ऐसे। कंधा नहीं घूमना। कंधा नहीं, ये पेहुनी से। फिर ये ये तो करती 10 बार ऐसे, ये करती फिर ऐसे। है ना, 10 बार ऐसे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये ये भी करती 5 बार, ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद गर्दन इसके बाद कर, है ना, और नहीं तो पहले भी आगे पीछे भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन गर्दन लास्ट में करे तो अच्छा। उसके बाद आंखों की एक्सरसाइज, श्वास भरते हुए, श्वास की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है इस आँखों की क्रिया में। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, आप भी करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, फिर श्वास भरते हुए राइट, श्वास छोड़ के सीधा। अब इसमें नाड़ी ये साइड नहीं करना। बीच में करके बीच फिर में लाया, साइड पे, पहले फिर सेंटर अब में। उल्टा ले जाने में अच्छा है कि दूसरे हाथ से करिए। अच्छा सांस भर के बाएं हाथ से, लेफ्ट का करिए, सांस छोड़ के सीधा लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट हैंड इसको नीचे रखिए, हाँ। सांस भर के लेफ्ट, तो 5 बार इधर कर लीजिए, 5 बार इधर कर लीजिए, ठीक है। फिर राइट हैंड से घड़ी की दिशा में ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, देखिए राइट राइट नहीं, राइट हैंड पहले ऊपर से यहाँ लाइए, ऊपर ले जाइए, फिर राइट लाइए, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, अप राइट, नीचे लेफ्ट। अब इसमें श्वास के साथ इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए राइट, फिर नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट, फिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट, फिर नीचे, श्वास भरते हुए लेफ्ट, फिर ऊपर, छोड़ते हुए राइट, फिर नीचे। उसी प्रकार दूसरी दिशा में सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट, फिर नीचे, है ना, और राइट, सांस भरते हुए फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर 5 बार दोनों तरफ करने के बाद फिर पलकों को झपकाइए 10 बार, लिंकिंग एंड प्राणायाम। पलकों को झपकाया और हाथ को गर्म किया, ओके, और हथेलियों को आराम से सिखाइए। ये एक दिशा में क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये है ना। फिर ऊपर से नीचे मालिश, कान का मालिश, कान जितना ऐंठ सकते हैं उतना ऐंठ दीजिए, है ना। तो कान जहाँ दर्द हो रहा है ऐंठने में, उस जगह पे समझ लीजिए आपकी कम शरीर में कहीं दर्द है, तभी यहाँ दर्द है। हाँ, इसीलिए कान ऐंठते हैं ना बचपन में, तो बच्चे स्वस्थ हैं। हाँ, ऐसे भी करते हैं। हाँ, तो जितने तरह से ऐसे सारा इसको ऑरिकोलॉजी बोलते हैं। सुजोग हाथों में, इसलिए हाथ को जिधर कहा उधर एकदम ठोक ठाक कर दो। एक लड्डू ले लो, हाँ वो वाली, हर एक पैर की वो, हाँ ताली बजाना बात की बात है। पहले वो लड्डू जो है ना नोकीले वाली,
उसको लेके दबा लो, है ना। और वो नुकीले वाले पे कदम ताल कर लो, जो एक्यूप्रेशर की डॉक्टर साहब दे देंगे, है ना। उस पर थोड़ी बहुत चल लो और उसके बाद ये तालियां बजा लो, है ना, 2 मिनट के लिए। हाँ, पूरी 5 उंगलियां ऐसे मिला के और ताली बजा के और फिर जोर से हा 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 हा, है ना। ये बढ़िया से ताली बजा दो, ताली बजाया ये हो गया सूक्ष्म योग, है ना। और ध्यान, ध्यान में आपकी शरीर योग निद्रा ध्यान, शरीर के एक अंगों ब्रह्म का भाव, वो सीधी आपको मैं उसकी वीडियो अलग से दे दूँगा। अब आइए आसन आपको कौन कौन करें। तो सबसे पहला आसन आपके लिए जो है, जो कल बताया था कि थोड़ा सा दीवार का सहारा छोड़ के और पैर को दोनों को लंबा करके, है ना, और हाथ पूरा सीधा। आपका कल हाथ बहुत पीछे जा रहा था, तो बैलेंस नहीं है आपका, कमर एकदम बिल्कुल कमजोर थके हुए हैं। तो इसीलिए ये हाथ जो देखिए, ये हाथ, ये जो गैप है ये बहुत पीछे नहीं जाना। इसको कोशिश ये करना है क्यों नहीं आपके पीठ के नज़दीक रहे, मिला रहे तो बहुत अच्छा, है ना, लेकिन ज़्यादा दूर ना रहे। और उसके बाद आपने राइट पैर मान लीजिए मोड़ा, कोई से शुरू करें, राइट से शुरू करेंगे, है ना। तो लेफ्ट हाथ को लाकर, और आपको अगर ये आपका आराम से हो रहा है, क्यों नहीं मोड़ के आप ऐसे पकड़ रहे थे, है ना, तो अगर पकड़ लेंगे तो ठीक है। उसके बाद पीछे घूमेंगे और पीछे वाले हाथ की तरफ गर्दन घुमाएंगे और आराम से सांस को रोकना नहीं, सांस छोड़ करके अपना वहाँ 20 तक घूमिए, फिर बदलिए, फिर इधर से आइए इधर और ये ऐसे, ठीक है। अगर ये हो गया ये इस तरह या ऐसे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऐसे तकलीफ, इतना तो आप कर ही ले रहे हो, हाँ ना। ये एक्चुअली ये है, ऐसे है, आप ऐसे कर रहे हो, हाँ, आपका ऐसे नहीं हो पा रहा है, ये है। लेकिन इतना भी ऐसे भी होता है, आप उल्टा क्यों नहीं रखे ऐसे कर रहे हो, सीधा क्यों नहीं रखे, एक्चुअली ऐसे रखें, तब ये ट्विस्ट होगा। तो ये बात की बात है। इसके बाद आपको करना ही है अर्ध मत्स्य, है ना। ये शुरू में नहीं होगा, वक्रासन होगा, फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन में ये जो पैर है ये क्रॉस हो जाता है यहाँ, फिर ये मुड़ जाता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर एडवांस स्टेज में फिर यहाँ से आते हैं, है ना। इसको इधर से देख लीजिए कि ये हमने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, है ना, फिर ये ऐसे कर दिए और फिर ये ऐसे, ये जी मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे, अर्ध मत्स्येंद्रासन उन्हीं का दिया हुआ पूर्ण में, कि इस पैर को ऊपर चढ़ा के फिर इसको ऐसे करते हैं, ये मुश्किल, ये आपके लिए नहीं। और आपको ये वाला भी नहीं करना, ये अभी नहीं करना, लेकिन चक्कर को तो भूलिए, चक्कर आपका रिजल्ट है, कारण गैस है, गैस यहाँ से बन रहा है, उसके लिए ये अलग एक्सरसाइज है जो मंडूकासन आपको भी करना होगा। उड्डयन बंद आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि कारण ये जो सारे दर्द हैं ये हो रही हैं गैस के कारण, गलत खाने से और तनाव लेने से और ठीक से सोने नहीं से। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये सब ये है। अब इसके बाद एक आसन आपका हो गया, है ना। इसके बाद आपको दूसरा आसन जो है वो लेट करके, कि लेट गए, लेटने के बाद अलग अलग वेरिएशंस है उसके, ठीक है ना, उसके वेरिएशंस अलग अलग हैं। ठीक, आपने ये देखिए, सबसे पहला ये ऐसे करके पैर को मोड़ दिया, एड़ी पंजा मिला के, और ये गर्दन इधर, ये इधर, ये पहला, ये पांचवा, है ना। नॉर्मल सांस 10 तक गिन के रोकना। दूसरा, इसको फैला के ये ऐसे, एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के घुटने पे स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, ये ओके। तीसरा, इसमें ये खींचना, ये सॉरी, हाथ फैला के, हाथ फैलाया और ये फैला के,
ऐसे समझ गए। उसके बाद ये बात ऐसे ये जितना हो सकता है उतना घुमाइए। अगर ये टच हो गया जी नीचे तो अच्छी बात है ना। नहीं तो ठीक है ना, ये ऐसे ओके। जब ये आपको थोड़ा ठीक होने लगेगा तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे घुटना मोड़ा है ना, मोड़ के यहाँ लाया। ये बहुत आगे स्टेज में ये स्पॉन्डिलाइटिस को फाइनली ठीक कर देगा। ये प्रमाण है कि अब आप ठीक हो गए, है ना। ठीक है ना। तब तक मैं आपके लिए वही आसान वाला, ये आसान वाला ही है, सबसे आसान ही है ना। और दूसरा थोड़ा सा ही जो दर्द को ठीक है, समझ गए ना। कमर के लिए है ना, सारे कमर का ही बता रहा हूँ आपको। सर्वाइकल का दोनों एक दूसरे का जुड़ा हुआ। मतलब जब आप देखिए यहाँ मोड़ रहे हैं तो गर्दन भी तो घुमा रहे हैं, सर्वाइकल भी हो रहा है। अब तीसरा जो सर्वाइकल को सीधे ठीक करेगा वो ये देखिए ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन है ना। सुप्त ताड़ासन में आपने ये मोड़ा और ये अलग किया और ये आपकी सर्वाइकल के लिए और प्लस कमर के लिए, दोनों के ताड़ासन में, ठीक ना। तो सुप्त ताड़ासन और मरकट आसन है ना, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। सुप्त ताड़ासन और इस तरह से ऐसे भी है। ये पेट को कम करने के लिए, जो लोग पेट कम करना है तो सुप्त ताड़ासन में आप पवन मुक्तासन एंड मरकट आसन कंबाइन, फिर सुप्त ताड़ासन में हलासन, ये पेट कम करने के लिए है ना, राइट। ये चीज़ है अर्ध हलासन, सुप्त ताड़ासन में अर्ध हलासन। फिर उसके बाद ऐसे गए। अब आपको इसी में सुप्त ताड़ासन में जो कमर के लिए है वो देखिए, बड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए कि कमर के लिए आपने ऐसे कर लिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, देखिए आपको कल बताया था कि ये जो कटी प्रदेश है जहाँ आपका दर्द हो रहा है वो वाला पार्ट को नीचे दबाना और ये ऐसे रखो, ठीक है। और कहाँ पंजा अगर बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, पंजा बाहर जाएगा तो कमर उठेगा, लेकिन पंजा अंदर जाएगा, ठीक है, नीचे झुकेगी, तो ये पंजा अंदर जाएगा तो कमर नीचे दबेगा, समझिए ना। हाँ अभी सीधा बैठिए, आपको कमर वहाँ दर्द हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़, ये इतना हो गया। उसके बाद आपको मैंने बताया था जो कमर के लिए आपको ज़रूरी है वो है कटी उत्तान। देखो ये वैसे बताया था ना, गैप करना, ये उठाना, छाती नहीं उठा रहे, ये उठा रहे थे कटी प्रदेश, ठीक है। ये उठ गया, फिर नीचे ये सांस भरते हुए उठाया, फिर सांस छोड़ के सीधा, लेकिन हाथ को बगल में रखना, सांस भरा नीचे, सांस भरा नीचे। उसके बाद सेतुबंध। सेतुबंध में आपका अगर ये पकड़ लिए तो अच्छी बात है ना, नहीं पकड़ पाए तो हाथ बगल में रख के उठाइए, सांस भर के जितना उठा सकते हैं, और फिर नीचे, ये आपका नीचे का। हाँ लेकिन इसमें थोड़ा आपको यहाँ शोल्डर पे जोड़ पड़ सकता है, तो आप देख लेना कि अगर गर्दन में इसको करने से जोड़ पड़ रहा है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है उनको सेतुबंध आसन में थोड़ा जोर पड़ता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस नीचे के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थायराइड की इशू में तो ये पूरा अगर उठा दिए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ये आराम से बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद पूरा जब ये कर लिए तो विश्राम। सभी आसन ये जितने कर रहे हैं इसको 5 से 8 बार करने, ठीक है ना, गिनती का ये समझ लीजिएगा। अब ये अंतिम ये हो गया आपका। तो आपको ये वाला जो हमने दिखाया ना, ये सब आपके लिए नहीं है, ये बीच में दिखा दिया तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए सिर्फ फिर से हम रिवाइज कर देते। आपके लिए ये ताड़ासन के बाद, ये वाला ताड़ासन के बाद सिर्फ फिर कटी उतान मतलब ये वाला, और फिर ये वाला, जितना आराम से उठा सकते, ठीक है ना। अब
5-5, 10-10 बार, ठीक है ना। उठाने के बाद 10 गिनती गिनना, इसमें थोड़ी सांस को रोक सकते हैं। सांस लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ देनी चाहिए। सांस रोकेंगे जब तो 8 सेकेंड, नहीं तो ऐसे 10 सेकेंड, 10 तक गिनेंगे। अब इसके बाद आपको करना है जो वो है मकर आसन, मगरमच्छ। जो आपका अगर ज़्यादा सर्वाइकल पेन है तो ऐसे करके मकर आसन करें, ऐसे या ऐसे, ऐसे करके, और सांस भर के ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्योरली कमर के लिए, ठीक है। फिर ऐसे, ओके, ये ऐसे कर लिया, ऐसे जो आपको आराम हो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर ये कब करेंगे, जब आपको गर्दन दर्द ज़्यादा होगा ना तब नहीं करना, नहीं तो नॉर्मल में। लेकिन ये नेक पेन को दूर करता है, ये और ज़्यादा दूर करता है। ऐसे इसी में है नंदी आसन, है ना, ये गर्दन के लिए नंदी आसन, है ना। ये आपको इसके लिए कि अभी गर्दन बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे ये पैर के पंजे के ऊपर में दिखता है। उसके बाद अंतिम में भुजंगासन। ये जो सलवासन है ना, ये भी ठीक करता है, लेकिन एक एक पैर से करना, दोनों पैर से जब ठीक हो जाए तब करना, है ना। सलवासन, सांस भर के ऊपर 1 2, ये तो जब करते हैं ना तो देखिए जंघा को हमने सपोर्ट दिया हाथ से, हाँ हाँ ऐसे। ये प्योरली कमर के दर्द के लिए भी ठीक है, लेकिन हाँ ठीक, दोनों ऐसे। ये सलवासन कमर के लिए। और फिर अंत में भुजंगासन, सांस भर के ये इतना, जो दर्द बहुत हो ना, भुजंगासन इस तरह से बिना केवली को उठाए, सांस भरा और छोड़ के फिर शीतलासन, आराम। शीतलासन मतलब ये जो बच्चे वाला बाल मुकुंद आसन बोलते हैं, जिधर गर्दन घुमाएंगे उसी तरह का हाथ पैर मोड़ेंगे, ठीक है। हार्ट पेशेंट को बाएं तरफ ही मोड़ना है, हार्ट को ऊपर रखना है, ओके। और ये नहीं तो ऐसे दोनों तरफ, जिधर गर्दन घुमाएंगे उस तरफ हाथ पैर मोड़ देंगे और दूसरे तरफ हाथ पैर सीधा रखेंगे, ठीक है ना। अब ये आसान वाला, जिनको गर्दन दर्द ज़्यादा है